It's very simple, son, said the mother. Let our master get a narrow pipe made of 7 bends. Place it on the ground and put plenty of sugar at the other end. उसने कहा कि जाओ और 7 बेंड्स वाले जो पाइप है उसको रखो ज़मीन पे, उसके दूसरे सिरे पे बहुत सारी चीनियाँ रख दो और एक then tie a silken thread round a large end and release it in. अब एक बड़े से चीटे को पकड़ो, उसकी कमर में जो है या जहाँ भी है एक सिल्क का धागा बांधो और उसे छोड़ दो उस पाइप के अंदर. अब एंड द ऑपोजिट एंड वो पहुंच जाएगा क्योंकि उसे चीनी की खुशबू आएगी. Surely the ant will pull the silken thread through the pipe not only through the 7 bends but through 70 bends. शी एडेड लाफिंगली. उसने कहा 7 बेंड्स तो बहुत कम है, अगर 70 बेंड्स भी रखे हो क्योंकि उन शुगर की एरोमा जो है इन एंड्स को अच्छे से समझ में आ जाती है, वो जो है लेकर निकल आएंगे. थैंक यू मदर, थैंक यू, क्राइड अ हैप्पी फार्मर. ही रैन एज फास्ट एज ही कुड. क्योंकि अब उसे देश की पड़ी हुई थी, उसे इनाम की पड़ी नहीं हुई थी, तो वो दौड़ा गया राजा के पास टू टेल द डिलाइटफुल फीडल लॉर्ड who rewarded him with bags of gold and precious gifts. अब उसने जाके उस राजा से ये उपाय, उस पहेली का उपाय बताया और उसे रिटर्न में उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले जिसमें सोने चांदी और बहुत सारे कीमती उपहार थे. टाइम पास्ड एंड येट वंस मोर द विकेड ओवरलॉर्ड सेंट अ मैसेंजर टू हैरास द फीडल लॉर्ड विद द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल. अब फिर उसे हरास करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए जो पड़ोसी राज का शासक था, उसने एक और पहेली भेजी. द ग्रेट लॉर्ड विशेस यू टू मेक हिम डम दैट विल प्ले बाय इटसेल्फ, अनाउंस द मैसेंजर. द feudal lord was petrified. Who is there who can tell how to make such a wondrous drum? Sorry. उसने कहा कि लॉर्ड जो चाहते हैं कि एक ऐसा ड्रम बनाया जाए जो अपनी खुद ही बजे बिना बाहरी उस पर, क्योंकि हम कोई ड्रम होता है उसे ऊपर से हम बीट करते हैं तब साउंड निकलता है, लेकिन कुछ एक ऐसा ड्रम बनाया जाए, एक ऐसा ड्रम जिसमें जो खुद से अपनी बजे. अब ये बड़ा मुश्किल काम था कि उसने कहा कि द ग्रेट लॉर्ड विशेस टू मेक अ ड्रम दैट विल प्ले बाय इटसेल्फ, अनाउंस द मैसेंजर. द feudal lord was petrified. Who is there that can tell how to make such a wondrous drum and save the lives and land? He wailed. The farmer turned again to his mother for advice. अब ये पर बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने पूछा कि अब कौन होगा मुझे बचाने वाला, कौन बताएगा कि ऐसे ड्रम कहाँ बन सकता है जो बना के मैं दे दूँ ताकि मेरी प्रजा, लोग और मेरा राज सिंहासन सब बच जाए. फिर वो माय सन, तो फार्मर टर्न्ड अगेन टू हिज मदर फॉर एडवाइस. क्योंकि उसकी माँ उसे एडवाइस देते जा रही थी, किसान ने सुना और फिर उसने सोचा कि मम्मी के पास, मदर के पास ज़रूर इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होगा. वो फिर पहुँचा. माय सन, दिस प्रॉब्लम इज ईजियर देन द अदर. शी स्माइल्ड. उसने कहा ये तो सबसे ईजी है, बाकी के 2 प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ईजी है. मेक एन ऑर्डिनरी ड्रम. उसने कहा एक साधारण सा ड्रम बनाओ. पुट सम हम्बल बीज इनसाइड बिफोर कवरिंग द साइड्स विद पेपर. Take it to the overlord and he will play merrily without being touched. उसने कहा उसमें ले जाके कुछ मधुमक्खियों को बंद कर दो. ठीक है, बम्बल बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, कुछ बीज होती हैं जो गूं करती हैं, गुनगुनाहट की आवाज़ होती है. बनाते समय ही उनको ऐसे करो कि उनको अंदर बंद कर दो और तुरंत उसे जो है उस राजा के पास ले जाओ, दूसरे राजा के पास. और जब मक्खियाँ जो अंदर, बम्बल बीज जो है अंदर ऊपर नीचे करेंगी और उनके फेदर्स फ्लैप करेंगे तो अपने आप जो अंदर से ड्रम जो है बजेगा बिना टच किए. ओ मदर, हाउ वाइज यू आर, क्राइड द एक्साइटेड फार्मर, रैन टू द feudal lord टू टेम्पल हिम. उसने कहा माँ आप कितनी ज़्यादा जीनियस हो, आप कितनी वाइज हो, कितनी बुद्धिमान आप हो. उसने कहा और वो दौड़ा feudal lord के पास गया, अपने राजा के पास गया और उसने उसे कहा
कि ये उपाय करो। द लॉर्ड वॉज ओवरवेल्म विद जॉय एंड टेकिंग ऑफ प्राइसलेस थिंग ऑफ पर्ल्स एंड रूबीज फ्रॉम हिज नेक गेव टू द फार्मर। अब उसने अपने जो गले में जो उसने कीमती ज्वेलरीज पहनी हुई थी पर्ल्स और रूबीज वाले, उस खुशी में उठा के उसने किसान को दे दिया। बट सडनली ही स्टेयर्ड हार्ड एट अ यंग मैन। It's wonderful that you are able to solve the difficult problems, he said. Surely you can be so wise to think of that answers by yourself. Tell me honestly who has helped you. अब अचानक इसके राजा के दिमाग में एक सवाल उठा कि उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और ये बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। इट्स वंडरफुल कि तुम यहाँ बार बार जो है मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। श्योरली यू कैनॉट बी सो वाइज। उसने कहा लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम स्वयं इतने बुद्धिमान हो सकते हो ये इतने आंसर्स को सोचने के लिए। ये विजडम जो है एक ग्रोन अप एजेड लोगों में होती है, क्योंकि जो दुनिया देखे होते हैं उनके पास ये विजडम होती है। ये तुमने खुद से नहीं है उपाय बताई है, मुझे बता दो कि किसने तुम्हारी मदद की है। द फार्मर क्वैक्ड विथ फियर, और वो डर के मारे किसान कांपने लगा। बट ही बोर्ड बिफोर द फीडल लॉर्ड, क्योंकि वो सच्चा था। उसने उसके सामने झुका, राजा के सामने, और बताया करेजियसली, हिम्मत से, कि जो चीज़ उसने हुआ अपनी माँ को लाके छुपाया है करेजियसली एंड विथ कन्विक्शन। उसने दोनों अपनी हिम्मत जुटा के और सच्चाई से अपनी सारी बातें बता दी, जो उसने लाया, माँ खुदाई की, घर पर अपनी माँ को रखा है, वो सारी बातें उसने राजा को बता दी। Mighty Lord, I have disobeyed you and have kept my old mother hidden away at home, he said. It is really she would have given you the correct answers to the problem. उसने कहा मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है और मैंने अपने माँ को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, और ये वही है, मेरी माँ ही है जिसने आपके सारे प्रॉब्लम, सारे रिडल्स का सही आंसर मेरी माँ ने ही दिया था। एंड हैज सेव आवर लाइव्स एंड द स्टेट फ्रॉम द ओवरलॉर्ड। उसने कहा उसने ही, जो ओवरलॉर्ड था, जो पड़ोस का राजा था, जो पावरफुल राजा था, उसकी क्रूरता से, उसकी पहेलियों को सुलझाकर हमारे राज्य को, यहाँ के लोगों को उन्होंने ही, मेरी माँ ने ही बचाया है। What a feudal lord, was the feudal lord angry? तब क्या वो शासक नाराज हुआ होगा? क्या सोचते हैं आप लोग कि वो नाराज हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। जिसने जो उसके राज्य को एक बार नहीं 3 बार बचाया, वो नाराज नहीं बल्कि वो तो थैंकफुल हुआ होगा। नो, he realized the value of great wisdom and old people and his folly in sending them away to the mountains to die. उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया कि उसने क्या गलती किया है। उसने विजडम जो है, वाइज पीपल, जो एजेड, जो ओल्ड पीपल के विजडम्स था, उनकी कीमत समझी उसने कि वो बेकार नहीं है, सिर्फ बेकार धरती पे बोझ नहीं है जिससे वो, बल्कि वो बहुत कीमती चीज़ें हैं, बहुत कीमती लोग हैं जो वाइज हैं, कम्प्लीटली वाइज हैं, और उनको उस माउंटेन पे भेजना, इसने भेज कर मरने के लिए छोड़ देना, ये इस राजा ने को महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एट वंस ही विड्रू द क्रूअल डिक्री, और तुरंत ही उसने जो पहला फरमान जारी किया था बुजुर्गों को माउंटेन पे छोड़ने वाली, उस फरमान को तुरंत नष्ट करवा दिया। So from that day, no old people were ever taken to the mountain but 8 people, and they lived happily with the children and grandchildren. अब उस समय के बाद से कोई भी बुजुर्ग जो 60 इयर्स के अबव होता, उसे उस क्रूर पहाड़ी पर, उस खतरनाक जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी उनके घर पर रहने लगे। मोर ओवर द पावरफुल ओवरलॉर्ड बिकेम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द विजडम ऑफ द फीडरल लॉर्ड एंड हिज सब्जेक्ट्स गेव अप फाइटिंग। और जो पड़ोस का राजा था, जो ओवरलॉर्ड था, जो पावरफुल था,
उसने बार बार जो ये विजडम से आंसर वाइज पीपल यहाँ इस राज्य के लोगों ने उसकी पहेलियों का आंसर देना शुरू कर दिया, तो उससे इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने उस राज्य पे चढ़ाई करने का मन छोड़ दिया, कि बार बार चढ़ाई करने का मन छोड़ दिया और पीस और हार्मनी के साथ, सौहार्द के साथ और शांति के साथ पड़ोसी राजा की तरह दोनों रहने लगे और सब अपने अपने राज्य में हंसी खुशी रहने लगे। थैंक यू।